टुडे आई वांट टू स्टार्ट विद द स्टोरी। ये स्टोरी है वुड कटर्स की। एक कंपटीशन होता है जिसमें दो वुड कटर्स को बुलाया जाता है एंड दे आर गिवन द टास्क ऑफ कटिंग डाउन टू ट्रीज। दोनों को सेम स्ट्रेंथ की एक्स दी जाती है, दोनों ही सिमिलर बिल्ड के हैं और दोनों को सिमिलर साइज के ट्रीज दिए जाते हैं। फर्स्ट वुड कटर गोज ऑन टू इम्प्लीमेंटेशन और वो सीधे जाके पेड़ काटना शुरू कर देता है। सेकेंड वुड कटर स्टार्ट्स एनालाइजिंग हिज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस और वो धीरे धीरे देखता है कि जो एक्स है वो इतनी शार्प नहीं है, उसको और भी शार्प किया जा सकता है। जो पेड़ है वो काफ़ी मोटा है, अगर उसको काटना है तो ज़्यादा एफर्ट लगेगा और अगर एफर्ट कम करना है तो जो मेन वेपन है उसकी जो कि एक्स है उसको ज़्यादा तेज़ होना ज़रूरी है। तो वो आराम से बैठता है और एक्स को शार्प करना शुरू कर देता है। आफ्टर अबाउट 1 hour 30 minutes when she still has 30 minutes left to cut the tree, वो जाके पेड़ काटना शुरू कर देता है। इन दीज 1 hour 30 minutes जो फर्स्ट वुड कटर है उसने आधा पेड़ भी नहीं काटा है क्योंकि उसको रियलाइजेशन ही नहीं है कि उसकी एक्स ब्लंट है, उतनी शार्प नहीं। रिजल्ट आप सबको ही समझ आ गया होगा, इट वॉज वेरी ऑब्वियस। द सेकेंड वुड कटर इज एबल टू कट द ट्री विद मिनिमल एफर्ट एंड बेटर प्लानिंग, वाइल द फर्स्ट वुड कटर जो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता है वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं होता, फिर भी कॉम्पिटिशन जीतता नहीं है। This story tells us a lot about how we deal with our problems, how we deal with different situations when we are preparing for competitive examinations like UPSC. UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम का एक रीसेंट एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये स्टोरी जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। रिसेंटली ऑल इंडिया रैंक 3 मिस गामिनी सिंगला केम आउट विद हर बुक और उस बुक में उन्होंने बताया कि उनके फर्स्ट अटेम्प्ट के फेलियर के टाइम पे उनको ये रियलाइजेशन हो गया था कि उन्होंने बहुत मेजर गलतियां तो करी हैं। आफ्टर हर फर्स्ट फेलियर एंड फर्स्ट अटेम्प्ट शी सैट डाउन एंड टुक अबाउट अ होल मंथ टू फिगर आउट कि उन्होंने गलतियां एक्चुअली करी क्या क्या हैं। In that month, she realized that one of her major mistakes was not to analyze previous year papers thoroughly and daily. उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक प्रॉमिस किया दैट आई एम गोइंग टू एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स नॉट ओनली थरोली बट ऑल्सो डेली। उन्होंने एक अपना स्टाइल क्रिएट किया प्रीवियस ईयर पेपर्स को ऑर्गेनाइज करने का, एक अपना स्टाइल क्रिएट किया प्रीवियस ईयर पेपर्स से कुछ पॉइंटर्स निकालने का, एंड थ्रू दैट शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन मच बेटर। यही मेरा आज का सोल्यूशन है CSE एस्पिरेंट्स के लिए। ये सोल्यूशन क्या कहता है? ये सोल्यूशन सिंपली आपको पास्ट ईयर पेपर्स का एक बेटर मेथोडोलॉजी क्रिएट करने की कोशिश करता है। एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो सारे एस्पिरेंट्स करते हैं एंड विच हैपन्स बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ बुक्स वी गेट इज हम लोग 1990, 1995, 2010, 2005 जो कि 10 से 20 साल पुराने पेपर्स हैं उनको एनालाइज करते रहते हैं, while we ignore the latest papers or these latest papers get lost in the entire sea of previous year papers. आपको जो बुक मिलेगी उसमें पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल के पेपर्स होंगे जो कि अब रेलेवेंट नहीं हैं। रेलेवेंट क्या है? पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल के पेपर्स। रेलेवेंट क्या है? इन पेपर्स का एनालिसिस इस तरह से विच कैन गिव यू सम आउटकम। और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई हैव कम आउट विद दिस बुक जिसका फर्स्ट चैप्टर मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ब्रीफली डिस्कस करूंगा। आई विल ऑल्सो बी प्रोवाइडिंग यू दिस एंटायर चैप्टर फॉर फ्री इन द डिस्क्रिप्शन और आपको खुद ही समझ आ जाएगा हाउ इज दिस अ बेटर मेथोडोलॉजी ऑफ गोइंग थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स। सबसे पहला चेंज जो किया गया है वो है कि चैप्टर वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को डिवाइड किया गया है, which you might have already found in various other books as well. वैल्यू एडिशन क्या है उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो हिस्ट्री को, पॉलिटी को मैंने लक्ष्मीकांत के साथ सिंक किया है। मतलब जिस तरह से आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, जो चैप्टर नेम्स लक्ष्मीकांत में होते हैं वही चैप्टर नेम्स और वही सेम सीक्वेंस आपको यहां पर मिलेगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन ज्यादा एडवांस लेवल पे अच्छे से हो सके। सेकेंड चेंज जो किया गया है वो है कि हर एक क्वेश्चन के आगे आपके साथ ईयर नंबर तो लिखा ही है, एट द सेम टाइम उसके एनालिसिस में जो एफर्ट लगाया गया है, उसके एनालिसिस में जो टाइम लगाया गया है वो बहुत सोच समझ के लगाया गया है। लेट मी शो यू हाउ इट इज। पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं
या फिर लेट्स गो थ्रू सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पढ़ने में आसानी होगी, छोटा होगा, एंड देन वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि किस तरह से एनालिसिस को ज्यादा कॉन्क्रीट बनाने की कोशिश की गई है और ज्यादा स्मार्ट बनाया है. द क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरन रिपब्लिक, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या फिर सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. 2021 का ये क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं एंड देन लेट्स ट्राई एंड फिगर आउट कि आंसर में ऐसा क्या नया है. ओके, ये हमारे आंसर्स आ गए. सेकेंड क्वेश्चन था ये. लेट्स कम टू द आंसर. जितने भी आंसर्स हैं, सबसे पहले जो चेंज किया गया है वो ये है कि हर आंसर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. नॉलेज, कॉमन सेंस, स्मार्टनेस एंड एलिमिनेशन. इन 4 डिविजन्स के बेसिस पे एक स्मार्ट तरीका बताया है आपको कि हाउ कैन अ स्टूडेंट प्रिपेयर बेटर फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. नॉलेज की बात करें तो ये बहुत सिंपल है. दिस टेंड्स टू गिव यू एन बेसिक अंडरस्टैंडिंग. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 26 जनवरी को क्या हुआ था, प्रीएम्बल में क्या डाला गया था, वो सब यहां पे बताया गया है. कॉमन सेंस helps you understand how could you answer this question with basic layman understanding even if you don't have complete knowledge about the question's answer. यहां पे क्या लिखा है? As the question is asking constitutional status, it simply means that original status of constitution is being asked. यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन ये होता है कि आपसे ओरिजिनल, आपने क्वेश्चन बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा. सबसे पहली मिस्टेक स्टूडेंट्स यही करते हैं, जहां पे कॉमन सेंस डिफीट हो जाता है और स्टूडेंट के दिमाग में रटा हुआ है सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दिस इज व्हाट द प्रीएम्बल सेज. उसने वो टिक कर दिया, आगे चला गया. स्पेसिफिकली द क्वेश्चन सेज 26 जनवरी 1950. तो एक आपको चीज ध्यान रखनी है कि बस 26 जनवरी मतलब ओरिजिनल स्टेट क्या था कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का, वो बताना है. एलिमिनेशन, इट इज अ स्टैटिक क्वेश्चन, नो ट्रिक एप्लीकेबल. ऑप्शन ए कैन बी एलिमिनेटेड. अब हम बता रहे हैं कि किस तरह से एलिमिनेट हो सकता है कोई भी एक ऑप्शन या मल्टीपल ऑप्शंस. ऑप्शन ए कैन बी एलिमिनेटेड सिंस सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज सर्टेनली बेटर ऑप्शन देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. क्योंकि हमारा देश जब आजाद हुआ, वी डिसाइडेड कि हम लोग एक रिपब्लिक बनाएंगे, एक डेमोक्रेसी बनाएंगे, एंड बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस सो इंडिया इज अ सॉवरन स्टेट. तो इसलिए सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये तीनों टर्म्स तो हमें इंडिपेंडेंस के बाद ही मिल गए थे, राइट? We know that India became a sovereign with independence in 1947. So just by mere knowledge, just by mere understanding, I would not say knowledge, you can come to this conclusion कि भाई sovereign democratic republic, ये तीन तो रहेंगे ही रहेंगे. And it is better than the first option which says democratic republic, क्योंकि sovereign भी है. तो आपने फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया. अब फाइट रह गई 3 ऑप्शंस में, क्योंकि आपने फर्स्ट एलिमिनेट किया. सो दिस वे एलिमिनेशन कैन बी यूज्ड बेटर. किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होगी कि आपने 3 ऑप्शन ही एलिमिनेट कर दिए. किसी क्वेश्चन में कम यूज होगी, 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए. बट यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन. आपको वो सीखना ही पड़ेगा. स्मार्टनेस, it is important for students that they emphasize on the amendments which were made in the original constitution. अब ये नॉर्मली हम लोग मिस कर जाते हैं. हम टॉपिक आइडेंटिफाई नहीं करते कि अगर ये क्वेश्चन 1950 के प्रीएम्बल से पूछा गया है, मतलब they want to know whether we have complete understanding of what amendment came in what year और किस अमेंडमेंट में क्या अमेंडमेंट हुआ था. बहुत जरूरी है समझना कि अगर 1978 में कुछ अमेंडमेंट हुआ है तो उस अमेंडमेंट का ओरिजिनल स्टेट क्या था. तो यहाँ पे ओरिजिनल स्टेट पूछ लिया rather than the amended state. ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया यहाँ से. एंड अ स्मार्ट स्टूडेंट वुड कीप इन माइंड कि मुझे सारे अमेंडमेंट्स की ओरिजिनल स्टेट भी याद रखनी है, और वेन एवर आई एम मेकिंग नोट्स आई एम कीपिंग दिस इन माइंड. आई होप दिस मेक सेंस. सो दिस इज हाउ द सॉल्यूशन ऑफ एवरी क्वेश्चन हैज बीन मेड स्मार्टर. उसको ज्यादा अच्छे से एनालाइज करके डाला गया है, जल्दबाजी में नहीं डाला है, कॉपी पेस्ट नहीं किया है. As I had told you in the starting that every chapter is divided into sections and those section names completely sync with लक्ष्मीकांत. ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक पकड़ी गई है और उस बुक के बेसिस पे चैप्टर्स बनाए गए हैं. ओके, यहां पे आप देखोगे फर्स्ट 1.1 इज
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं हमारी लक्ष्मीकांत के भी। 1.2 पे आओगे, प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, आपको दिख नहीं रहा होगा अभी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज। अगेन द सेकेंड लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, ये सारे मेजर चैप्टर्स हैं जहां से मेजर बड़े बड़े क्वेश्चंस आया करते हैं। 1.3 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 1.4 पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशंस। इस तरह से कंप्लीटली सिंक्ड विद लक्ष्मीकांत आई हैव क्रिएटेड दीज चैप्टर्स। और क्योंकि बस 2021 और 2022 दो लेटेस्ट पेपर्स ही इस बुक में डाले गए हैं, उसका ऑब्जेक्टिव बहुत सीधा है कि आप लेटेस्ट पेपर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएं। एटलीस्ट यू कैन मेमोराइज दीज लास्ट 2 years पेपर्स और स्मार्टली आप टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर पाएं, बिकॉज जैसे हमने देखा अमेंडमेंट की ओरिजिनल स्टेट भी याद रखना ज़रूरी है। अब आपने एक बहुत बड़ा टास्क अपनी प्रिपरेशन में ऐड कर लिया, दैट वट एवर अमेंडमेंट्स आई गो थ्रू आई विल ऑल्सो कीप इन माइंड द ओरिजिनल स्टेट दैट इंडिया वॉज इन बिफोर दैट अमेंडमेंट। तो एक बहुत बड़ा टास्क है जो आपने ऐड कर दिया अपनी टू डू लिस्ट में। इस तरह से इफ यू आर एबल टू डू द सेम थिंग फॉर द लास्ट 2 years पेपर्स ओनली, दैट विल बी मोर देन एनफ। ठीक है, ये बुक अभी बनने वाली है, कंप्लीट होने वाली है, प्रिंटिंग में प्रोसेस में चल रही है, डिजाइनिंग प्रिंटिंग का प्रोसेस जारी है। उसके पहले आई वांटेड टू गिव यू अ स्नैपशॉट इनटू पॉलिटी, जो कि एक पूरा चैप्टर है जो फाइनल हो चुका है। इसका लिंक, इस चैप्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यू कैन यूज दिस पीडीएफ, यू कैन लेट मी नो थ्रू कमेंट्स कि आपको ये कैसी लगी। एज अ स्टूडेंट, डू यू फाइंड द एनालिसिस यूजफुल और नॉट? एंड आई एम वेरी श्योर, just as the second woodcutter sharpened his axe for 1.5 hours and then cut the tree very easily without any effort, just as Damini Singla was able to clear the examination with the right mindset and with the right focus, doing things that are relevant, you will also be able to use this book rightly. You will also be able to use this book well to be able to ace the examination that is coming up very soon. All the very best. I'll see you soon again. Till then, study hard. Jai Hind.